इंदौर में हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान द्वारा अयोध्या के श्री राम मंदिर के महासचिव चपत राय जी के माध्यम से मठ और मंदिरों के पुजारी को उद्बोधन दिया गया। यह विशेष प्रोग्राम वैशाली नगर के द्वारका गार्डन में किया गया, जिसमें इंदौर समेत आसपास के सभी विद्वान पंडित और महंत सम्मिलित हुए। 13 जनवरी हिंदू आध्यात्मिक सेवा और संस्थान द्वारा इंदौर के वैशाली नगर स्थित द्वारका गार्डन में मठ और मंदिरों के पुजारी की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें श्री राम तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, महासचिव श्री राम मंदिर अयोध्या और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद द्वारा मठ और मंदिर आने वाले समय में हिंदुओं के लिए कैसे जागरण का स्थान बनेंगे। उन्होंने बताया, जब अमरनाथ जी की यात्रा चालू होती है तब 40 से 50 लाख लोग एक महीने में वहां पहुंचते हैं। वहीं सबरीमला मंदिर दक्षिण में जब यात्रा प्रारंभ होती है तब 2 से 3 करोड़ लोग उस मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो लोगों को तीर्थ स्थान के दर्शन के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता है, आदमी स्वयं ही वहां लाखों की संख्या में जाता है। जबकि पर्यटन के लिए कितना भी अच्छा पर्यटन स्थल बना दे, वहां पर गिनती के लोग ही पहुंचते हैं। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान द्वारा मठ और मंदिर के माध्यम से मातृ पितृ वंदन, वृक्ष वंदन, नाग वंदन, देश में वीर पुरुषों का जयंती और पुण्यतिथि मंदिरों के माध्यम से मनाया जाएगा। साथ ही हिंदुओं के विषय पर जागृत हो, मंदिर ही उन स्थानों को पर हिंदुओं को जागरण का क्षेत्र है। यह सब प्रेरणा आज आदरणीय श्री चंपत राय जी द्वारा दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू आध्यात्मिक सेवा संघ संस्थान के अध्यक्ष राधे श्याम जी शर्मा, ईश्वर चंद जी हिंदुजा, राकेश जी दुबे, खागेंद्र जी शर्मा, भाई साहब मुकेश जी जैन, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष योगेंद्र जी महंत, विभिन्न मंदिरों के पुजारी और महंत लोग भी पधारे। साथ ही कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजय एड्स पुरस्कार श्रीमती माला ठाकुर, विनीता ताई धर्म, सोहन जोशी, भूपेंद्र पोद्दार जी, निर्भय खंडेलवाल, पप्पू शर्मा, एडवोकेट पंकज राज तिवारी, कार्यक्रम का संचालन श्रीमती मंजूषा जी जौहरी ने किया और आभार अनूप शुक्ला ने माना। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सेवा संगठन 2009 से पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी सनातन संस्कृति जो है वो घर घर जाए, जो नई पौध आ रही है उसके अंदर सेवा के बीजों का अंकुरण हो, वो हमारे सनातन के वैज्ञानिक पक्ष को समझें। क्योंकि नई पीढ़ी जो आने वाली है वो तार्किक होती है, वो गूगल के ऊपर अनेक बातें देखती है, कुछ भ्रांतियों से भर जाती है। इसलिए हम लोग आज इंदौर के भूदेवों को, ब्राह्मण बंधुओं को जो मंदिरों में, घरों में कर्मकांड करने जाते हैं, हमारे सनातन का विरोध करने वाले लोग भी, उसको गलत पक्ष रखने वाले लोग भी, जैसे गणेश जी के सूंड होती है, शिवलिंग तो एक लिंग है, उसका जो वैज्ञानिक आधार है वो हम लोगों को पहले जानना चाहिए। उसके बाद में कर्मकांड करने जब घरों में जाते हैं, बालकों के साथ में 5 मिनट की चर्चा करें, तिलक लगाते हुए भी उसको ये कहें कि गणेश है क्या, एक दंत क्यों है, ये सब बातें समाज में जाए, इसके लिए ये संगठन पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रही है। दूसरा विषय ये तो हुआ संस्कारों का, वैज्ञानिक पक्ष का, और दूसरा एक विषय है वो है सेवा का। सेवा के द्वारा जब हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो हृदय का जो कठोर पत्थर है वो भी नरम पड़ता है। हमारी भूमि जो है बड़ी तरल होती है, और जब तरल भूमि होती है तो उसका वैज्ञानिक पक्ष मस्तिष्क के द्वारा हृदय में जाता है, और निश्चित रूप से सनातन हमारा मजबूत होकर के, और जो भ्रांतियां फैला रहे हैं उनको तर्क के माध्यम से हम उनका प्रत्युत्तर दे पाएंगे। इसी का एक ये ऐसा प्रयास है हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन। हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में राम मंदिर अयोध्या से हमारे जो उसके सचिव हैं, वो आज उनका एक कार्यक्रम था, अहिल्या सम्मान से उनका कार्यक्रम होने वाला है, उसके अंदर आप पधारे थे। उन्होंने राम मंदिर के अंदर आने वाली कठिनाइयों को, पिछले 70 वर्ष से जो कोर्ट में वो लड़ रहे हैं भूमि को प्राप्त करने के लिए, और उसका निर्माण 1000 वर्ष तक कैसे अक्षुण्ण रहे, इसके बारे में उन्होंने सभी बंधुओं को बताया। हम उनके आभारी हैं। मैं राधेश्याम शर्मा, हिंदू आध्यात्मिक का एक छोटा सा कार्यकर्ता, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से
मेरे को दायित्व है अध्यक्ष का। हमारी दीदी है जो आप परिचय दो। मंजूषा जौहरी मेरा नाम है। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन का जो शैक्षणिक प्रभाग है मैं वो देखती हूँ। हम सभी धर्म से जुड़े हुए, चाहे धर्म मठ मंदिर संस्थान हो, सेवा संस्थान हो या विद्यालय महाविद्यालय हो, वहाँ पर धर्म, संस्कृति और हमारे नैतिक मूल्यों का जागरण कैसे हो, इस विषय पर सभी कार्य करते हैं। और हम सब मिलकर केवल एक ही बात चाहते हैं कि आज जो बातें संस्कार विहीनता के कारण हम सब देख रहे हैं, चाहे हमारा शहर हो चाहे विश्व हो, वो संस्कारों की गिरावट के कारण हुआ है। और हमारा कार्य ये है कि हम जितना नीति मूल्यों की, संस्कारों की बात दे सकेंगे तो निश्चित हमारा जो समाज है वो फिर से संस्कारवान बनेगा, देश भी गौरवशाली बनेगा। इसी दृष्टि से हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय माननीय श्रीमान चंपत राय जी की उपस्थिति में और भी गरिमामय हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इतने सालों का संघर्ष जो आज हमारा राम मंदिर बना है वो आने वाले 1000 वर्षों तक अक्षुण्ण रहे, और जब वो परिसर पूरा हो जाएगा तब हमारे श्री राम जी के चरित्र का अनुसरण अगर करना है तो केवल उस मंदिर की परिक्रमा करने से सारे जितने भी कथा हैं, जितनी लीलाएं हैं और उससे जो शिक्षा है वो हम सब ले पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में वंदन करने के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम। एक बार और परिचय दो। मंजूषा जौहरी, हिंदू आध्यात्मिक और सेवा संगठन से।